सबसे पहले आपको बताते हैं कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की स्वागत की कैसी तैयारियां चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से निकले थे तो सिर्फ गोरखपुर के सांसद थे, लेकिन अब जब वो शाम को गोरखपुर पहुंचने वाले हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के रूप में उनका भव्य स्वागत होने जा रहा है। पूरा गोरखपुर आदित्यनाथ के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरे गोरखपुर को सजाया गया है। भव्य तैयारी की गई है स्वागत के लिए। ना सिर्फ गोरखपुर की सड़कें, एमपी इंटर कॉलेज का वो ग्राउंड, बल्कि पूरा शहर। और सबसे ज़्यादा कहीं तैयारी है तो वो गोरखनाथ मंदिर है, जहाँ पर योगी रात्रि विश्राम करेंगे, जहाँ के वो मठ के महंत हैं। उस मंदिर को भी सजाया गया है। आपको दिखाएं कि पूरे मंदिर पर इस तरह से फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। तमाम लोग जो यहाँ पे आते हैं, लगातार आते रहते हैं, मंदिर चुकी है इसलिए, तो बाकायदा सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी किए गए हैं। तमाम गेट्स पर आपको मेटल डिटेक्टर लगेंगे, पुलिस वालों के इंतज़ाम है हर गेट पर, ताकि सिक्योरिटी रहे। आप मेन गेट से लेकर अंदर तक, जहाँ तक योगी जी का जो कमरा है, जहाँ पे विश्राम करते हैं, जहाँ पे लोगों से मुलाकात करते हैं, सबको सजाया गया है। शाम 4:30 बजे योगी विशेष विमान से गोरखपुर पहुंचेंगे और काली मंदिर तक उनका रोड शो होगा। योगी के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। गोरखपुर के लिए आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं और उनके स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी पूरे शहर को भगवामय कर दिया है। गोरखपुर में आज योगी के आगमन को लेकर के लोगों में जो उत्साह है वो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला था। एयरपोर्ट से लेकर के गोरखनाथ मंदिर तक जो रास्ता है वो पूरी तरह से इसी तरह से तोरण द्वार बना करके, बैनर पोस्टर लगा करके, केसरिया और गुलाबी गुब्बारे लगा करके पूरे शहर को सजा दिया गया है। आदित्यनाथ योगी गोरखपुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें भारी भीड़ उमड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर के गोरखपुर के कार्यकर्ताओं में, गोरखपुर के लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। ये एमपी इंटर कॉलेज है जहाँ पे हम इस समय हैं। यहाँ पे आप देखिए एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जब एयरपोर्ट से शहर में प्रवेश करेंगे उसके बाद से 5:30 बजे उनका यहाँ पे आने का कार्यक्रम है। 1 घंटे का कार्यक्रम है। जो नए मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच के हैं, गोरखपुर के हैं, उनका गोरखपुर आगमन होने वाला है। उसी दिन से गोरखपुर के कार्यकर्ताओं में और जनता में गजब का उत्साह है। उसी दिन से तैयारियाँ जोरों से चल रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारियाँ मुकम्मल है, पूरे शहर को सजा दिया गया है। और जैसे ही वो गोरखपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वहां से लेकर के और इस प्रांगण के बीच में उनका भव्य स्वागत होगा। गोरखपुर की जनता अब जोश में है, क्योंकि उसको अपने मुख्यमंत्री योगी से अब ढेरों उम्मीदें हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ विनोद मिश्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो महाराज जी का स्वागत करने के लिए पूरा गोरखपुर तैयार है। वहां पर तैयारी कैसी चल रही है, किस तरह के कार्यक्रम होंगे, बताने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। गोरखनाथ मठ में हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव मौजूद हैं और विनोद, बाहर कैसी तैयार है पूरे गोरखपुर में, ये बताने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, दोनों से हम बातचीत करेंगे। गोरखनाथ मठ में काम करने वाले मुस्लिम समर्थक भी काफी खुश हैं। आदित्यनाथ के सम्मान में उन्होंने एक नया पोस्टर निकाला है, जिसमें योगी को नायक बताया गया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। यहाँ तक कि सड़कों के गड्ढों को भी भर दिया गया है। उन गड्ढों को आज भर दिया गया है ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो योगी जी के काफिले को गुजरने में। पूरे शहर में जहाँ भी गंदगी थी, उस गंदगी को नगर निगम के द्वारा 2 दिन पहले ही पूरी तरह से अभियान चला करके साफ कर दिया गया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में काम करने वाले योगी के मुस्लिम समर्थक भी काफी जोश में हैं। उनके हाथों में सीएम का पोस्टर है। इसमें आदित्यनाथ योगी की तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली बार अपने गृह शहर गोरखपुर आ रहे हैं। उनको लेकर के जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में, वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पूरे शहर में जगह जगह पूरे शहर को सजा दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने एक जोश जो है वो दिख रहा है और एक पोस्टर आज जारी किया गया है। योगी आदित्यनाथ को यूपी का नायक बनाया गया है। 24 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरह से कई बड़े फैसले लिए, उसको लेकर के ये कार्यकर्ता काफी खुश हैं। और आज ये योगी आदित्यनाथ का स्वागत गोरखपीठ में एक नए अंदाज में कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। आज हम लोगों ने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को यूपी का नायक दिखाया है। यूपी का नायक उस फिल्म के तर्ज पे है जो नायक फिल्म अनिल कपूर की आई थी।
हम उसको योगी जी को जोड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से अनिल कपूर ने मुख्यमंत्री बन करके 24 घंटे की कमान संभाला था, उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के 24 घंटे बाद ही अपने कार्यों को प्रगति देने लगे हैं। योगी के मुस्लिम समर्थकों को उम्मीद है कि अब योगी के सीएम बनने पर शहर का और विकास होगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश के कत्ल खाने बंद होने लगे हैं और एंटी रोमियो दल इतना सक्रिय हो गया है कि महिलाएं अपने आप को पूरी तरह से अभी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो ये मान लिया जाए और हम लोग आज पोस्टर के माध्यम से ये पेश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नायक बन चुके हैं। योगी ने जिस तरह ताबड़तोड़ फैसले लिए, उससे भी जनता में उम्मीद जगी। इंशाअल्लाह ताला 5 साल बहुत अच्छे तरीके चलेगा। हम लोग बहुत दुआ मांगे हैं योगी जी के लिए कि वो मुख्यमंत्री बन गए। जितने प्रशासनिक विभाग है, तमाम तरह के विभाग हैं, उसको चाट करके खोखला कर दिए हैं। अब योगी जी उसको सारे अधिकारियों को जगा रहे हैं कि जाग जाओ, क्योंकि अब भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए। योगी का काम करने का अपना स्टाइल है। देखना है आने वाले 5 सालों में योगी राज में किस तरह यूपी की तकदीर बदलती है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, यूपी में लगातार उनकी जो नीतियां हैं वो अमल में आ रही हैं। अधिकारी और जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनसे खौफ खा रहे हैं। अगर ये 5 साल तक सिलसिला चलता रहा तो यूपी की तस्वीर बदल जाएगी। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो क्या माहौल है पूरे शहर में? विरोध हमारे साथ बताने के लिए जुड़े हुए हैं। मठ के अंदर मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव। दोनों के पास चलेंगे, लेकिन पहले विनोद के पास चलेंगे। विनोद के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। विनोद, जरा से आप लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं। कैसे भाव हैं और उम्मीदें कैसी है लोगों की? हमने तो दीपक की रिपोर्ट देखी, आपकी रिपोर्ट देखी, लेकिन वहां पर लाइव बातचीत कीजिए। क्या चल रहा है उनके मन के अंदर? किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, देखिए जोश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि योगी यहीं से सांसद रहे और यहीं से लगातार लोग से मिलते भी रहे। तो एक ऐसा उनका नेचर था और एक ऐसा व्यवहार था जिसकी वजह से वो लोगों से ज़्यादा जुड़े, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि लोगों में इस बात को लेकर जोश है कि वो मुख्यमंत्री बन गए। खुद को गर्वान्वित महसूस करें लोग और खुश भी हैं। पूछेंगे लोगों से भी, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, किस तरह से स्वागत? आज पहली बार आ रहे हैं लखनऊ गोरखपुर में, तो किस तरह से स्वागत करेंगे आप? हम लोग एक ऐसा स्वागत करेंगे जो इतिहास में लिखा जाए। आप देख रहे हैं किस तरीके से गेट बना, सब कुछ, हर कार्यकर्ता अपने को आज बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा है। और उसका ये कारण है कि ये पूर्वांचल ही नहीं, नेपाल और बिहार के भी लोग यहाँ पे आज आए हैं स्वागत करने के लिए। परम पूज्य महाराज जी जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में तमाम समस्याओं से ग्रसित जब ये क्षेत्र था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर कमिश्नर गोरखपुर के दफ्तर तक 3-3 बार 6 किलोमीटर की पदयात्रा करके इंसेफ्लाइटिस खत्म करने के लिए, उस दवा को लाने के लिए पदयात्रा किए, जनहित में काम किए हैं। बीमारी से मरने वाला बच्चा किसी जाति और धर्म को नहीं बता के मरता था। और परम पूज्य महाराज जी सारे मानवीय भावनाओं को देखते हुए सारे मानव हित में काम किया है, और इसलिए आज भव्य स्वागत होगा उनका। जी, भव्य स्वागत। और पूर्वांचल ही नहीं, गोरखपुर से लेकर और बिहार तक के लोग, नेपाल तक के लोग भी आए हुए हैं स्वागत करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग हैं यहाँ पे उनका मानना है, कहना है कि ना सिर्फ गोरखपुर और पूर्वांचल के, बल्कि बिहार जो सटा हुआ प्रदेश है इसके, वहाँ और नेपाल से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चूँकि योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद इतने काम किए हैं, इतने जन कल्याणकारी कामों को किया है, सड़कों पर संघर्ष किया है, और इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और यही बड़ी वजह है कि आज जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरा पूर्वांचल, पूरा बिहार का एक हिस्सा और नेपाल के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं उनके स्वागत के लिए। तो ये दिखाता है कि कम से कम पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किस तरह से है। तो बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी सीमा में नहीं बांधी जा सकती। शायद ये वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से भी लोग बताए जा रहे हैं कि स्वागत के लिए गोरखपुर पहुंचे। बने रहिए विनोद, बने रहिए दीपक, दोनों के पास लौटते हैं। आदित्यनाथ योगी और उनके काफिले में शामिल लोगों के लिए मंदिर में खास तरह के लड्डू बनाए जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी है मंदिर के अंदर, ये भी देखिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के लोगों में आज एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ के इस पहले आगमन की तैयारी कर रहा है। हमारे साथ गोरक्षपीठ के अंदर जितनी दुकानें हैं, उनके दुकानदार हैं। आज इन सभी ने पूरे मंदिर में जगह जगह कैंप लगा करके, जगह जगह स्टॉल लगा करके आने वाले सभी लोगों को फ्री में मिठाई, कॉफ़ी और चाय देने का प्रबंध किया है।
5 कुंटल से अधिक लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो पूरे मंदिर में आने वाले सभी लोगों को बांटे जाएंगे बिल्कुल मुफ्त में। किस तरह की तैयारी है और कितना उत्साह है इनके अंदर योगी जी के आगमन को लेकर के, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए, कौन कौन सी तैयारियां आप लोगों ने आज की हैं योगी आदित्यनाथ के पहले आगमन को लेकर के, और उसके बाद फिर ये बताइएगा कि कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर। हम लोग के अंदर बहुत उत्साह है और हम सारे दुकानदार मिल करके 10 या 15 हज़ार लोगों के लिए प्रसाद वितरण का निःशुल्क चाय और कॉफ़ी का स्टॉल लगेगा अभी। और बहुत ही खुश हैं क्योंकि महाराज जी आज मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहले बार गोरखनाथ मंदिर में आज आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कितनी दुकानें हैं मंदिर परिसर में जहाँ के जितने दुकानदार हैं वो आज तैयारी कर रहे हैं? मिठाई की दुकानें 20 ठो हैं, उसमें सारे दुकानदार मिल करके तैयारी बना लिए हैं अपना। कौन कौन सी मिठाई आज आप लोग बांट रहे हैं? खासतौर पे ये जो लड्डू हम देख रहे हैं बन रहे हुए, कौन सी लड्डू हम लोग यहाँ पे बांट रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो मेन प्रसाद होता है बजरंगबली को चढ़ता है वो है लाल दाना लड्डू। वो लाल दाना लड्डू सभी जितने दर्शनार्थी आएंगे, जितने भी उनके श्रद्धालु आएंगे महाराज जी से मिले, उनको वितरण किया जाएगा निःशुल्क में। कितना उत्साह है? आप लोग दुकानदार हैं मंदिर के, क्या कहना चाहते हैं योगी जी की पहले आगमन? वैसे तो हर रोज मुलाकात होती थी आप लोगों से, अब मुख्यमंत्री बन चुके, उसके बाद पहली मुलाकात है। जी बहुत खुशी है, मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार गोरखनाथ मंदिर में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुशी है। कुछ ज़्यादा ही दुकानदार भी बहुत ज़्यादा खुशी हैं। लड्डू बन गए हैं, पेड़े यहाँ पे तैयार हैं मंदिर में। खास तौर पे ये जो मगदर के लड्डू बनते हैं उनकी एक अलग खासियत होती है, क्योंकि गोरक्षनाथ बाबा को ये लड्डू खास तौर पे चढ़ाए जाते हैं और आज इसको ये लोग बना रहे हैं। बीती रात से इन लड्डुओं को बनाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। 5 कुंटल से अधिक लड्डू पूरे मंदिर में अब तक बनाए जा चुके हैं और देर शाम जैसे ही योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में आएंगे, उनके साथ जो लोगों का हुजूम आएगा उनको ये लोग लड्डू बांटेंगे, उनको ये लोग मंदिर में आने पर पानी पिलाएंगे, चाय और कॉफ़ी के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। दीपक हमारे सहयोगी मठ के अंदर मौजूद हैं। दीपक, हमें बताइए कि पहले योगी, सांसद, महंत महाराज जी और अब मुख्यमंत्री जी मठ में आ रहे हैं। आपके पीछे भी बहुत लोगों का हुजूम है, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई कैसे तैयारी, अभी वहां पर क्या चला, जरा तस्वीरें हमें दिखाइए। देखिए कुंदन, तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहें तो पीछे हमारे लोगों का हुजूम इतना है कि हमारे कैमरा पर्सन की जो नज़र है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। लोगों से ही सीधे बात करते हैं कि कितना उत्साह है, क्योंकि मठ के अंदर जो पूरा सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें कुंदन, तो स्थानीय पुलिस के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे मंदिर परिसर में जगह जगह अपनी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। 600 से अधिक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पूरे मंदिर में जगह जगह फैले हुए हैं। जो गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी उनको अलग अलग जगह पे कहाँ पे गाड़ियों को पार्क कराना है, जो अतिथि आएंगे उनको कहाँ पे ले जाना है, इसकी पूरी व्यवस्था हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह हैं, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुनील जी, कितनी बड़ी व्यवस्था आज है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां आप लोगों ने की हैं? स्वागत के साथ साथ पूरे मंदिर परिषद में योगी आदित्यनाथ जी महाराज का यह प्रथम आगमन है मुख्यमंत्री बनने के बाद। यहाँ पे 3-4 स्तर की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। पहले पार्किंग व्यवस्था है, उसके बाद जो यहाँ पे उनके भक्तगण आएंगे, जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिनको यहाँ पर बुलाया गया है, वो आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था है, स्मृति भवन में उनको बैठने की व्यवस्था है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज से उनके मिलने की व्यवस्था है। यहाँ पे प्रशासन के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता इसलिए लगाए गए हैं कि कम से कम कि जो भी भक्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज का यहाँ पर आए उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना हो और यहाँ पर आए सम्मानजनक तरीके से उसको ला करके कार्यक्रम स्थल पर हम लोग यहाँ पर बैठा सकें। सुरक्षा व्यवस्था जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता खिचड़ी के मेले में और अन्य कार्यक्रम में अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें जैसे जैसे वहाँ पर जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी उन्हीं कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और बखूबी निभा रहे हैं। और हम अपने मुख्य संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, गोरखपुर के लोगों का सपना साकार हुआ है, ऐसे समय हम जोरदार स्वागत भी करेंगे और यहाँ पर अनुशासन भी बनाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को भी यहाँ पर पुख्ता करने का काम हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता करेंगे। कुंदन, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले भी उनका जो दरबार है गोरक्षपीठ, वहाँ पे हर रोज लगभग कई सौ लोग सुबह से लेकर के शाम तक आया करते थे। उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब हिंदू वाहिनी किया करती थी। अब जब मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है भीड़ काफ़ी होगी, दूर दराज लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, तो उसको लेकर के एक जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पे इन कार्यकर्ताओं के जरिए की जा रही है। कुंदन,
विनोद, गोरखपुर कर्म क्षेत्र रहा एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का, जो कि अब सीएम के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में उन्हें काम करना है। हमें ये बताइए कि औपचारिक विजिट है गोरखपुर का या फिर गंभीरनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित ही करने के लिए वो आ रहे हैं, या इसके इतर पूर्वांचल के विकास के लिए कोई योजनाओं के बारे में अधिकारियों से मुलाकात या बैठक भी तय है? छोटा जवाब। चूंकि उनका गृह ये शहर है, इसलिए यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम जो कार्यक्रम है, कल का जो कार्यक्रम है उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठक का कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर के विकास को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि बड़ा मोटिव जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ का है वो पूर्वांचल के विकास को लेकर है। बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप गोरखपुर की ये बात करें तो यहाँ पर पहले जो मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उसके बाद जो विकास का था वो करीब रुक गया था। लोगों को ये उम्मीद है कि अब जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो एक बार फिर विकास का पहिया यहाँ घूमेगा, यहाँ विकास होगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सबसे अगर पिछड़ा कोई इलाका है तो पूर्वांचल का माना जाता है। तो लोगों को एक उम्मीद जागी है योगी आदित्यनाथ से, और लगता है कि जब कल योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे तो इन बातों को रखेंगे भी। सीएम आदित्यनाथ योगी आ रहे हैं गोरखपुर, साथ में विकास का तोहफा भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लेकर के आएंगे इस इलाके के लिए भी। शुक्रिया विनोद, शुक्रिया दीपक श्रीवास्तव इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। और गोरखपुर मंदिर के अंदर भी एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योगी गंभीरनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। कैसी तैयारियां, आपको ये भी दिखाते हैं। योगीराज बाबा गंभीरनाथ की 100वीं पुण्यतिथि का समापन कार्यक्रम कल गोरक्षपीठ के इस दिग्विजयनाथ सभागार में होने वाला है। इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये वो स्टेज है जहां पे जो अतिथि आएंगे उनको बैठाया जाएगा। इसके अलावा इस हाल में लगभग 2000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जो अतिथि आएंगे उनके हिसाब से यहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्था की गई, वीवीआईपी, वीआईपी, और उसके बाद फिर जो अतिथि हैं जिनको यहाँ से निमंत्रण दिया गया है उन लोगों को यहाँ पे ला करके बैठाया जाएगा। और पूरी तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। रामभूपाल जी, किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है और कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना भव्य कार्यक्रम इस बार होने वाला है? देखिए, ये कार्यक्रम तो बहुत ही अपने आप में एक भव्य कार्यक्रम है। 5 अप्रैल 2016 से शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिसका समापन कल यानी 26 मार्च 2017 को गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथों संपन्न होना है। इस पूरे हाल में 2 से 2.5 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंदिर के बाहर, इस हाल के बाहर बड़े बड़े LCD TV लगाए गए हैं। आप कम से कम 10 से 12 हज़ार की भीड़ वहाँ रहेगी, जो LED और LCD के माध्यम से लोग देखेंगे। यहाँ पे ये बताइए, और जो लोग आएंगे उन लोगों को कैसे आप लोग प्रवेश करा रहे हैं? किस तरीके से लोगों को पास इशू किए गए हैं या फिर निमंत्रण कार्ड दिए गए? देखिए, यहाँ पास की नहीं कोई व्यवस्था है, निमंत्रण कार्ड ही दिया गया, और जिनके पास निमंत्रण कार्ड है वही इस परिसर के अंदर आ पाएंगे, और जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए LCD और LED की व्यवस्था की गई है कि वो बाहर रह के और इस पूरे प्रोग्राम को देखें। पिछले 1 साल से कार्यक्रम चल रहा है योगीराज बाबा गंभीरनाथ की 100वीं पुण्यतिथि को लेकर के। 5 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ है, कल समापन है। कितना भव्य कार्यक्रम आप लोग इसको मनाने जा रहे हैं? और अभी योगी आदित्यनाथ की हालांकि कल्पना किसी ने नहीं की थी कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसको लेकर के क्या विशेष और आप लोगों ने चीज़ें इसमें बढ़ाई हैं? देखिए, हमें लगता है कि ये कार्यक्रम मंदिर में अब तक हुए सारे कार्यक्रमों का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि जो उत्साह जनता के बीच है, प्रथम बार ये गोरखपुर के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं जब से बने हैं, तो वो उत्साह साथ में है। और इस कार्यक्रम को जिस तरह से रूपरेखा इसकी तैयार की गई है, हमें लगता है कि अब तक के सारे कार्यक्रमों का रिकॉर्ड ये कार्यक्रम तोड़ेगा, क्योंकि स्वतः मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। योगीराज बाबा गंभीरनाथ की जो स्थिति है, गोरक्षपीठ के जो पहले गुरु थे महंत गोरक्षनाथ, उनके बाद से ये दूसरे व्यक्ति हैं जो सिद्धि और दूसरे नाथियों की जो परंपरा है उसको इन्होंने गोरक्षनाथ के बाद से अपने अंदर अंगीकृत किया था। और यही कारण है कि बाबा गंभीरनाथ गोरक्षनाथ के बाद से पूरे मंदिर में सबसे ज़्यादा पूजनीय यहाँ पे जो है वो माने जाते हैं। और उन्होंने ही आदित्यनाथ के गुरु
दिग्विजयनाथ को अपना शिष्य बनाया था और उनके नेतृत्व में गोरक्षपीठ का जो विकास हुआ वो तब से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। और यही कारण है कि इस पूरे गोरक्षपीठ में 100 वर्ष का ये जो उनका पुण्यतिथि है वो मनाने की भव्य जो शुरुआत है पिछले साल शुरू की गई थी और अब जाकर के वो समाप्त हो रही है। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।